So hello everyone, today we are going to study stages or parts of डबल एंट्री सिस्टम। सो आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कि कितने स्टेजेस होते हैं डबल एंट्री सिस्टम के या कितने पार्ट्स होते हैं डबल एंट्री सिस्टम के। तो मेनली जो डबल एंट्री सिस्टम के 3 स्टेजेस होते हैं, उन 3 स्टेजेस के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। सो फर्स्ट स्टेज इज ओरिजिनल रिकॉर्ड। इसमें क्या होता है कि ऑल द ट्रांजेक्शन्स आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन अ प्राइमरी बुक कॉल्ड जर्नल। सबसे पहले क्या किया जाता है कि जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको क्या किया जाता है, एक प्राइमरी बुक में रिकॉर्ड किया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जर्नल बोलते हैं। व्हेन द बिजनेस इज़ बिग वन एंड द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स इज़ लार्ज। जब हमारा बिजनेस क्या होता है, बड़ा होता है और जो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो क्या होते हैं, लार्ज होते हैं। तो इसी जर्नल को क्या किया जाता है, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, जिसको हम सब डिवीज़न ऑफ जर्नल बोलते हैं या सब्सिडरी बुक्स भी बोलते हैं। दस रिकॉर्डिंग इन जर्नल और इट्स सब्सिडरी बुक्स इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। तो जब हम जर्नल में रिकॉर्डिंग करते हैं या सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्डिंग करते हैं तो हमारा डबल एंट्री सिस्टम का फर्स्ट स्टेज कहा जाता है, जिसे हम ओरिजिनल रिकॉर्ड स्टेज भी बोलते हैं। सो सेकेंड स्टेज हम पढ़ेंगे लेजर। इन दिस स्टेज ऑल द ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्डेड इन द जर्नल और इट्स सब्सिडरी बुक्स आर transferred या posted in a classified form to another book which is called ledger। इस स्टेज में क्या किया जाता है कि जितने भी ट्रांजेक्शन्स हमारे सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड होते हैं उन्हें हम क्या करते हैं, एक क्लासीफाइड फॉर्म में पोस्ट कर देते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेजर। This book contains on different pages individual account benefit under which all financial transactions of similar nature are collected at one place। जहाँ पर जो सिमिलर ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको एक जगह पर क्या किया जाता है, रिकॉर्ड कर लिया जाता है, और एक जो पार्टिकुलर अकाउंट होता है वो हमको क्लासीफाई करने में ईजिली आसान हो जाता है। पोस्टिंग इन लेजर इज़ ऑल्सो नोन एज क्लासिफिकेशन स्टेज। जब हम लेजर में कोई चीज़ पोस्ट करते हैं, कोई भी ट्रांजेक्शन्स को पोस्ट करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन स्टेज बोलते हैं। तो नेक्स्ट स्टेज जो है हमारा वो है प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। In this stage, all the accounts in the ledger are balanced off and are put in a list. Debit balances on one side and credit balances on other side. इसमें क्या होता है कि जितने भी अकाउंट्स होते हैं लेजर में, उन सारे अकाउंट्स को क्या किया जाता है, बैलेंस्ड किया जाता है और उनको एक लिस्ट में रखा जाता है। डेबिट एक साइड रहता है, क्रेडिट एक साइड रहता है। डेबिट बैलेंस करता है एक साइड को और क्रेडिट बैलेंस करता है दूसरे साइड को। द लिस्ट सो प्रिपेयर्ड इज कॉल्ड अ ट्रायल बैलेंस। तो ये जो लिस्ट बनती है डेबिट और क्रेडिट साइड लिस्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। द टोटल ऑफ द डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस मस्ट बी इक्वल टू दैट ऑफ इट्स क्रेडिट साइड। इफ द 2 sides ऑफ द ट्रायल बैलेंस आर इक्वल द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंट इज प्रूव्ड। क्या होता है कि यदि डेबिट साइड का जो ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड का टोटल होना चाहिए क्रेडिट साइड के इक्वल, डेबिट साइड इज इक्वल टू क्रेडिट साइड होना चाहिए ट्रायल बैलेंस में। यदि ट्रायल बैलेंस में दोनों साइड इक्वल हैं तो जो हमारा अरिथमेटिकल एक्यूरेसी होता है अकाउंट का, वो क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाता है। विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस अ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड to ascertain the profit earned or loss suffered during a particular period, and a balance sheet is prepared to show the financial position of the business। ट्रायल बैलेंस के हेल्प से क्या किया जाता है, ट्रेडिंग, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को प्रिपेयर किया जाता है ताकि हम यह जान सकें कि हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया है या हमें एक पार्टिकुलर पीरियड में कितना लॉस सफ़र करना पड़ा है। और
हम लोग बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करते हैं। बैलेंस शीट को प्रिपेयर इसलिए करते हैं ताकि क्या कर सकें, हम अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जान सकें। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन टू गेट more videos. Thank you so much.